हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का डीएस क्लासेस में। 30 क्वेश्चंस का जो मैंने आपको क्यूज़ रखा था मेट्रोलॉजी के लिए 20 मिनट में, वो उसका आंसर की मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और जिन लोगों ने भी इस क्यूज़ को अटेम्प्ट किया होगा वो आप क्या करना, वीडियो को पूरा देखना और जो आपके आंसर जितने सही रहेंगे नाम के साथ आप अपना नाम जो आपका नंबर आए वो जरूर शेयर करना। प्रिपरेशन इसी तरीके से धीरे धीरे होती है और जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया या क्यूज़ अटेंड किया है आपको लग भी रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा हो कि हाँ यार मेट्रोलॉजी जो सेक्शन है वो आपको धीरे धीरे जो आपका अच्छा होता जा रहा है। और इसी तरीके से हम लोग मोर क्वेश्चंस और भी आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे और सारे पोर्शन जो इसी तरीके से धीरे धीरे अच्छा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आंसर की डिस्कस करते हैं कि फिलर गेज इज यूज्ड फॉर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो गैप मेजर करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्लियरेंस रहता है उसको मेजर करता है। इसमें कुछ नहीं होता, इस तरह से पत्ती होती है और इन पत्तियों में जो है इनकी थिकनेस रखी होती है और जो भी साइज मान लो इसके अंदर फिट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग उसका जो गैप होता है, ठीक है, उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं वो जो क्लियरेंस होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया क्या, बी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया, 68% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMM। मेरा एक गुजारिश रहेगा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो भले ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, लेकिन आप चारों का जो है जो ऑप्शन रहता है उसको जरूर पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि ए भी करेक्ट देता है, सी भी करेक्ट देता है और डी में लिख देगा बोथ ए एंड सी। उस टाइम आप क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तो आप गलत कर जाओगे। तो ये हैबिट डाल लेना कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को पढ़ें चारों ऑप्शन को जरूर देखें। तो CMM का मतलब होता है जब आप इसको पूरा पढ़े होंगे तो कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन, इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन डील्स विथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट दैट इंक्लूड। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि मतलब कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की, चाहे आप कहीं पर भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में बैठ के बनाओ तो उसकी वो सेम रहती है। जैसे मोबाइल की जो सिम कार्ड रहती है, आप आइडिया की लगाओ या किसी भी सिम कार्ड किसी भी मोबाइल में लगाते हो इसलिए फिट हो जाती है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन उसमें किया हुआ रहता है। जिसमें पूछा कि इट्स डायमेंशन, तो डायमेंशन का भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मेथड जो ऑफ टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इसका भी होता है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मटेरियल उसका भी होता है। इसलिए जो आंसर इसमें हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द प्लग गेज यूज टू। तो प्लग गेज जो होता है ना, ये डायमीटर ऑफ होल को मेजर करता ही है और उसका शेप को भी मेजर करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा, ये क्वेश्चन 4 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ होल्स, ठीक है, डायमीटर ऑफ होल्स भी मेजर करता है बट ये शेप को भी मेजर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। प्लग गेज हो गया और एक आता है रिंग गेज। रिंग गेज क्या करता है, ये आपको मेजर क्या करके देता है, ये शाफ्ट का जो डायमीटर होता है ये उसको उस चीज़ को मेजर करके देता है। ठीक है, ये इंटरनल डायमेंशन जो होती है, सॉरी एक्सटर्नल डायमेंशन जो होती है वो मेजर करके कौन देता है, आपका रिंग गेज। और आपका जो इंटरनल डायमेंशन होता है वो मेजर करके कौन देता है, प्लग गेज देता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने क्या पूछा था कि जो एक क्लियरेंस फीड देकर रखा हुआ था उसमें ये शाफ्ट का टॉलरेंस पूछा था। किसी का भी टॉलरेंस होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये माइनस जो है ना 0.004 था, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। जब इसको आप अपर लिमिट लिखोगे इस शाफ्ट का जब निकालोगे तो 24.996 आएगा और लोअर लिमिट 24.98। इसको जब सोल्व करोगे तो 0.016, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग एंड गैप गेज आर यूज्ड टू चेक। तो ये जो है शाफ्ट का डायमेंशन को चेक करने के लिए रिंग गेज और ये जो है पी है, ठीक है, गैप गेज का यूज़ करते हैं हम लोग, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियरेंस फीट का क्या मतलब होता है, क्लियरेंस फीट एक ऐसा फीट होता है जिसका ये क्या होता है, जीरो लाइन होती है और ये मान लो अगर होल का डायमेंशन है, ये होल का टॉलरेंस है, ये मान लो शाफ्ट है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस है, तो हमेशा जो टॉलरेंस होता है किसका, शाफ्ट का, वो क्लियरेंस फीट सॉरी होल का, वो क्लियरेंस फीट के केस में हमेशा वो ऊपर रहेगा किससे, आपका जो शाफ्ट का जो टॉलरेंस होता है। इसमें हम लोग जब निकालते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस का जो फंडा निकालते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और इसमें जो मिनिमम क्लियरेंस निकालते हैं उसको क्या लिखते हैं हम लोग, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जब पढ़ोगे तो इसलिए इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इन होल बेसिस सिस्टम द बेसिस होल इज़ वन। देखो दो तरह के बेसिस होते हैं, एक होल बेसिस सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। इसका मेन यूज़ किया जाता है कि अलग अलग हमको फीट मिले। जैसे फीट भी 3 तरह के होते हैं, क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट और इंटरफेरेंस फीट। तो देखो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि लोअर डेविएशन को जीरो रखते हैं और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, अपर डेविएशन को जीरो रखते हैं। अगर आपको मान लो इस क्वेश्चन पूछा गया है होल बेसिस सिस्टम में और आपको होल बेसिस सिस्टम याद नहीं आ रहा है कि लोअर डेविएशन जीरो होगा कि अपर डेविएशन जीरो होगा। देखो एच का जो अल्फ़ाबेट लेटर है ये 8 आता है आपका पूरा अल्फ़ाबेट में और एल आता है आपका कितना, 12 में आता है। तो ये 8 का नज़दीक कौन, 12 होता है, इसलिए लोअर डिवीजन जीरो, इस तरह से याद रखो। और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट आता है 19 फर्स्ट लेटर और ये अपर डिवीजन यू आता है 21, तो 19 के नज़दीक कौन है, 21, तो अपर डिवीजन जीरो होगा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, हुज लोअर डिवीजन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द मैक्सिमम अमाउंट
द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच, क्या क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू से जो उससे अगर डिफर करता है मैक्सिमम अमाउंट, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मान लो यहाँ पे मेरा टारगेट है, लेकिन हम क्या किए कि हमने 5 बार जो है निशाना लगा, लेकिन 5 बार क्या हो रहा है, उस टारगेट के सामने नहीं लगा, लेकिन वो पाँचों एक सामने लग रहे थे। ये क्या होता है, रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब हम लोग बोलेंगे कि इस सिस्टम की प्रिसीजन ज़्यादा है और एक्यूरेसी बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर। तो आप लोगों ने जब इसका पढ़ा होगा तो लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर मैंने बताया था कि ये डिफरेंस होता है कि एक डिवीजन जो आपका मेन स्केल में होता है माइनस वी का बर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन होता है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं तो ये क्या निकल के आता है, ये वी अपॉन एन निकल के आता है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन्स जो होते हैं आपके मेन स्केल में, और स्मॉल वी का मतलब यहाँ भी का मतलब हो गया यहाँ बर्नियर का जो आपका स्केल का जो एक डिवीजन रहता है इसको निकालने का फॉर्मूला भी यही था, एन इंटू एस, और एक हमेशा हम लोग एक ज़्यादा डिवीजन रखते हैं किसमें, बर्नियर स्केल में रखते हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा एस माइनस बी। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 11 बोलता है कि साइन बार जो होता है ये कब इनएक्यूरेट आपको मेजर करके देता है, मतलब कितना अगर आपकी जो मेजर कर रहे हो आप डिग्री अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप साइन बार का यूज़ नहीं कर सकते, ये 45 डिग्री। इसलिए आपने बहुत सारे लोग इसका आंसर जो सही भी दिया है। और साइन बार जो होता है ये डिफाइन किया जाता है, इनके जो दो रोलर होते हैं, इन दो रोलर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह के मार्केट में साइन बार आता है, जैसे 200 mm, 300 mm। तो इसका क्या मतलब था कि दो रोलर का सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ये उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ कंपेरेटर। तो डायल गेज एक तरह का क्या है, कंपेरेटर है। आंसर इसके बारे का डी हो जाएगा। और रिंग गेज यूज टू मेजर, तो रिंग गेज जो होता है भाई ये क्या मेजर करता है, ये ओनली आउटसाइड डायमीटर मेजर करता है। किसका, जैसे साफ्ट हो गया, साफ्ट क्या सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो रिंग गेज क्या मेजर करता है, एक्सटर्नल डायमेंशन या तो आउटर डायमीटर बोल सकते हैं। इसका आंसर 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखो, द टू स्लिप गेजेस इन प्रिसीजन मेजरमेंट आर जॉइंट। तो यहाँ पे ब्लॉक्स जो आप बनाते हो, ठीक है, तो स्लिप गेज में जो ये ब्लॉक्स को जो लगाया जाता है ना, तो इसमें क्या जो लगाने का जो तरीका होता है रिंगिंग प्रोसेस से लगाया जाता है, ताकि जो जो इसके ऊपर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह भी अगर बैठा होगा तो वो रिंगिंग एक मतलब एक तरह से एक स्लाइड करके लगाते हैं इसको, इस तरह से घुमा के लगाते हैं इसके ऊपर में, ताकि वो डस्ट वगैरह जो उसमें रहती है पार्टिकल्स वो हट जाए और आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट स्लिप गेज की जो आपकी मिनिमम आपकी जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm होती है। ठीक है, चलो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या, क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो भैया ये एक एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और अगला क्वेश्चन क्या, होल डायमेंशन दिया हुआ है और शाफ्ट का डायमेंशन दिया हुआ है, इसका फिट निकालना है। फिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लाइन इस तरीके से बना देना, ये आपकी ये वाली जीरो लाइन है। अब देखते हैं कि जो आपकी शाफ्ट है क्या 50 प्लस होल की देखते हो डायमेंशन, ये आपकी अपर लिमिट होल की होगी, और होल में ही क्या है 49 पॉइंट, जब इसको माइनस करोगे तो 98, मतलब कुछ इस तरीके से आपको होल की टॉलरेंस का जोन आपको मिला। और सेम चीज़ अगर हम लोग देखेंगे अगर किसी केस में शाफ्ट के केस में, तो ये देखो 49.99, तो ये तो इसके ऊपर में आ गया, और जो नीचे वाला 49.97, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों का, ये क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में कंबाइन कर गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर भी किया हो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा भाई कि साइन बार जो स्पेसिफाई किया जाता है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, जबकि टू रोल्स होता रोलर होता है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग जो इसको डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन में 18 देखो, ऑटो कैलोमीटर जो होता है ये मेजर किया जाए। ऑटो कैलोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करता है, ये फ्लैटनेस मेजर करता है, ओनली फ्लैटनेस को मेजर करके देता है। और एक होता है प्लेनीमीटर, याद रखना प्लेनीमीटर जो होता है ना, ये क्या है मेजर करता है ना, प्लेनीमीटर जो होता है ये एरिया मेजर करके देता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन 19 के ऑप्टिकल फ्लैट जो होते हैं वो मेड होते हैं क्या, क्वार्ट्ज के बना होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 20 के एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल, तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज पे जो होती है ऑप्टिकल गेज जो होती है वर्क करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऑप्टिकल कंपेरेटर जो होते हैं वो ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल का कंबाइन करके वो मैग्नीफिकेशन आपका रिजल्ट देता है, ये सही है। न्यूमेटिक कंपेरेटर जो होता है ये थोड़ा हाई मैग्नीफिकेशन देता है, ये भी सही है। और डायल इंडिकेटर एक तरह का क्या मैकेनिकल कंपेरेटर ही है, तो इसलिए सारे ऑप्शन सही है। तो इसलिए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल ड्यू टू, तो मतलब इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी दो प्रोडक्ट कहीं भी इंडिया में किसी भी कोने पे बने लेकिन उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। जैसे आप सिम कार्ड भाई किसी के भी लगा लो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो उसमें स्टैंडर्ड एक डायमेंशन जो उसको फिक्स किया गया है हर जगह, इसलिए क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सिग्मा मैकेनिकल कंपेरेटर जो होता है मैग्नीफिकेशन कितने स्टेज में मिलती है आपको, 2 स्टेज में मिलती है।
इसलिए आंसर 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिस्ट काउंट जब आप बेबल प्रोटेक्टर की जब बात करते हो तो इसकी होती है 5 मिनट, और हमेशा याद रखना यहाँ जो मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन निकला है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 60 मिनट। तो 1 मिनट अगर हम लोग बात करें तो ये 1/60 डिग्री। तो अगर हम लोग 5 मिनट को अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें डिग्री में, तो 1 मिनट में इतना डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/1/12। तो इसलिए 1/12 भी जो है एक तरह का लिस्ट काउंट बेबल प्रोडक्ट का आता है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ऐड कर दिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ नॉट मैच विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट काउंट। तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोमीटर जो होता है उसमें लिस्ट काउंट 0.015 mm है, ये करेक्ट है। और इसमें क्या होता है, थिम्बल होता है जिसमें 50 डिवीजन होते हैं, थिम्बल होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बैरल होता है, पीछे जो आप कसते हो उससे रेचेट बोलते हैं, प्रेशर लगा के। बर्नियर कैलिपर के 0.02 mm होती है, ये डेप्थ ऑफ होल को पीछे में एक ब्लेड रहती है उससे उसको भी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। या तो आउटसाइड और इनसाइड जो उससे रहते हैं उससे डायमीटर वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, क्लियर है। और S-B इसको हम लोग इसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। S मतलब मेन स्केल की एक डिवीजन की लेंथ, और V मतलब बर्नियर के स्केल की जो एक लेंथ, जो आपकी डिवीजन की जो एक लेंथ की डिवीजन की जो मतलब एक डिवीजन की जो लेंथ होती है उसकी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। स्लिप गेज का भी सही है, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के केस में ये 5 मिनट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये गलत है। तो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप वर्क्स होता है, ये किस प्रिंसिपल वर्क करती है, ऑप्टिकल में। 27 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइन बार हैज़ द लेंथ, ठीक है। मतलब साइन बार जो होती है लेंथ की बात जब कर रहा है, मतलब इन दो रोलर के बीच का लेंथ की बात कर रहा है, 250 mm दिया हुआ है। और इनका जो डायमीटर है, इनके जो डायमीटर है भैया, ये भी इन लोगों ने दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर अगर मान लो 20 mm है तो रेडियस कितना होता है, 10 mm हो जाएगा। ये क्या फ्लैट सरफेस आपको है, ठीक है, जहाँ पर रख के आप मेजर कर रहे हो। और उन्होंने बताया कि सरफेस से लेके इस रोलर के बीच के सरफेस से लेके मान लो टू द सेंटर ऑफ द रोलर, इस सेंटर ऑफ द रोलर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना 100 mm। लेकिन जब इसको थीटा आप एंगल बनाने जाओगे तो आपको ये थीटा बनेगा। तो ये तो टोटल यहाँ 100 है, लेकिन ये वाला कितना है, तो ये वाला सर 10 mm है। तो 100 - 10 कर दोगे तो 90 mm। तो साइन थीटा यहाँ पे लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू P/S। P मतलब परपेंडिकुलर हाइट 90 दे के रखा, और हाइपोटेनस कितना 250। इसको सोल्व करोगे आपको थीटा एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए इसमें कैलकुलेटर भी अलावा आती है CVT 2 में, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। सो कैलकुलेट करना और बताना कमेंट करके कितना आंसर आ रहा है। गो गेज एंड नो गो गेज क्या होता है, ये टाइप ऑफ एक तरह का लिमिट गेज ही है। रिंग गेज क्या होता है, ये शाफ्ट का डायमेंशन या तो आपको एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करके देता है। प्लग गेज होता है होल का डायमेंशन या तो इंटरनल डायमेंशन मेजर करके देता है। ये तीनों ही आपके एक तरह के, रिंग गेज, प्लग गेज, गो गेज, नो गेज क्या एक तरह का लिमिट गेज है, क्लियर है। स्लिप गेज क्या होता है, स्लिप गेज एक तरह का लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही हाईली एक्यूरेट आपका मेजर करके देता है। तो और द सरफेस रफनेस जो होते हैं ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के हेल्प से। ये 30 क्वेश्चंस थे आपके जो मेट्रोलॉजी के थे। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे। और आपका कितना नंबर आ रहा है विद नाम जरूर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी प्रेजेंस दर्ज हो सके कि हाँ भाई आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो जो तैयारी कर रहे हो। और ये काम की चीज़ लगे तो इसको शेयर भी करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।